नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन कैनाबिस इंडिका के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथी की, जिसे गांजा या भांग के नाम से भी जानते हैं। आप सबने सुना ही होगा, होली पे लोग अक्सर इसका यूज़ करते हैं। तो इसको लेने के बाद जो सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं किसी हेल्दी ह्यूमन बींग्स में, लाइक लाइटर फीलिंग, जो भी सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम एग्जैक्टली जब किसी पेशेंट में होते हैं तो हम इस मेडिसिन को कैनाबिस इंडिका को देते हैं तो ठीक हो जाता है। यही होम्योपैथी का सिद्धांत है, जिसमें कांटा कांटे को निकालता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रूपल माहेश्वरी, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। अब हम जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। जनरली यह एक मेंटल कंडीशंस में दी जाती है। इसके जो क्लिनिकल कंडीशंस होते हैं, साइजोफ्रेनिक स्टेज, साइजोफ्रेनिया, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, ओसीडी, इंसैनिटी, ये सब क्लिनिकल कंडीशंस ये मेडिसिन कवर करती है। लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। स्टार्टिंग में जो पेशेंट होता है, ही फील्स लाइट, हैप्पी, लाफ्स कंटिन्यूसली, ओवर लाफिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, वो होती है इंसैनिटी की स्टेज में। तो ये कंडीशन तब होती है जब पेशेंट धीरे धीरे इस स्टेज में पहुंचता है। पहले वो कॉन्स्टेंटली थ्योराइजिंग होता है, हर चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, एक नॉर्मल चीज़ है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। धीरे धीरे जो ये कंडीशन होती है वो प्रोग्रेस करती है वो एग्जैगरेटेड स्टेट, इमोशनल स्टेट में पहुंच जाता है, इंसैनिटी की स्टेज में पहुंच जाता है। तब डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, डिलीरियम और ये सब चीज़ें उसको महसूस होती हैं। फिर धीरे धीरे मेमोरी होती है वो वीक हो जाती है, फॉरगेटफुल मेमोरी होती है। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पेशेंट जो होता है चीज़ों को भूल जाता है। तो थोड़ी सी देर पहले अभी उसने खाना खाया था और फिर भूल गया कि उसने अभी खाना खाया था, तो दोबारा उसकी मांग करता है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ होता है वो तुरंत भूल जाता है। अभी लाइक थोड़ी देर पहले उसने स्नान किया था, फिर वो भूल जाएगा और दोबारा स्नान करेगा। तो इस तरह से सभी चीज़ में ओसीडी हो सकता है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। और ये जो पेशेंट होता है उसको फील होता है कि ही इज़ पॉसेस्ड बाय सम सुपर नेचुरल पावर, ही इज़ इन स्टेट ऑफ ड्यूअल सबकॉन्शियस स्टेट। जैसे हिंदी में कहते हैं कि किसी सुपर नेचुरल पावर ने उसको पजेस कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, जैसे हिंदी में कहते हैं कि भूत प्रेत वगैरह। तो एक्चुअल में जो पेशेंट होता है वो इमोशनल एक्साइटमेंट, एक्सैगरेटेड सेंसेस एंड इमोशंस होते हैं उसको इंसैनिटी की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। वो धीरे धीरे पेशेंट जो होता है डिप्रेशन में चला जाता है और ओसीडी और ये सब करते करते इस स्टेज में पहुंच जाता है, जब जहाँ की पेशेंट की स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाती है, डुअल पर्सनैलिटी होती है। जब वो इस स्टेज में होता है एग्जैगरेटेड इमोशनल स्टेट में, तब उस एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टेट में होता है नॉर्मल कंडीशन से। और वो कॉन्स्टेंटली ऐसी चीज़ें बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, जो कि नॉर्मल स्टेज में उसको ध्यान भी नहीं रहता है, तो उसको हम उससे रिलेट भी नहीं कर पाते। यानी कि एक बहुत ही अलग पर्सनैलिटी वो बन जाती है, जिसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। और उसको जब नॉर्मल स्टेट में आता है तो पेशेंट ये सब सारी चीज़ें भूल जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट को जो डिस्टेंस, टाइम और स्पेस का जो होता है, एक्सैगरेशन होता है, थोड़ी सी दूर चलता है डिस्टेंस, उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा चल गया है। इसी तरीके से ये एक्सैगरेटेड फीलिंग टाइम के सेंसेस में भी होती है। थोड़ा सा जो टाइम होता है उसको लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। एग्जैक्ट जिसे हम कह सकते हैं कि जब एग्जामिनेशन में होते हैं या फिर कहीं इंटरव्यू में होते हैं तो जैसी फीलिंग होती है, एग्जैक्टली वही फीलिंग इस पेशेंट को नॉर्मल स्टेज में होती है कि एक्सैगरेटेड सेंसेस की वजह से। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। और माइग्रेन, हेडेक विद इंक्रीज क्रिएटिनिन आदि सभी क्लिनिकल कंडीशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती है। ओपनिंग एंड शटिंग सेंसेशन इनवॉल्यूंटरी इन हेड एंड शेकिंग ऑफ हैंड, all these conditions are faced by patient, and patient is very forgetful, confused and confused state. These are the main symptoms of cannabis indica. उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।